हेलो दोस्तों, मैं हूं मकबूल अली। आज मैं आपको बताऊंगा तुर्की 2023 में कैसे सुपर पावर बनेगा और कैसे यूरोपियन देशों को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। हम देखते हैं कि तुर्की के हीरो मौजूदा प्रेसिडेंट जनाब तैयब एर्दोगान मुस्लिम दुनिया के हीरो कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2003 से 2014 तक तुर्की के तैयब एर्दोगान प्राइम मिनिस्टर रहे और अब तुर्की के प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहूदियत ताकत को फिर से ये इस्लामिक हीरो ने हराकर फिर से सल्तनत उस्मानिया को खड़ा करने का नक्शा तैयार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो तैयब एर्दोगान ने कमाल अतातुर्क के सेक्युलर तुर्की को फौज और आवाम को अपने साथ रखकर फिर से तुर्की को इस्लामिक स्टेट बना दिया है। तुर्की 1299 से 2023 तक इस्लामी खिलाफत का मरकज रहा, जिसे आज हम सल्तनत उस्मानिया से कहलाते हैं या जानते हैं। यह खिलाफत अभी के हिसाब से अर्मेनिया, इराक, सीरिया, उर्दन, फिलिस्तीन, बुल्गारिया, यूनान, मक्का और इजिप्ट जैसे देश पर राज किया था। सल्तनत उस्मानिया के खत्म के साथ तुर्की कमाल अतातुर्क के साये में दीन इस्लाम से कोसों दूर चला गया। इसे एक सेक्युलर रियासत में बदल दिया गया। हर तरह शराब, शबाब और बुराइयों को जोर बढ़ने लगा। कमाल अतातुर्क ने हर वह काम किया तुर्की के लिए जो इस्लाम में हराम करार दिया है। अगर हम कहें कि कमाल अतातुर्क तुर्की को जैसे खत्म करने आए हो, ऐसा सुलूक किया था तुर्की के साथ। 1923 के जंग के बाद खिलाफत उस्मानिया के सामने जंग करने वाले देश, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी कि यूके शामिल था, उन्होंने जबरदस्ती तुर्की के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसकी मुदत 100 साल की थी और इसे लूजान एग्रीमेंट कहा गया। एग्रीमेंट पर साइन करने वाला कमाल अतातुर्क था, जिसके मुताबिक जो खिलाफत उस्मानिया था उसका खात्मा कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करने से 40 मुल्क वजूद में आए। मौजूदा सुल्तान के तमाम जायदाद को जब्त कर दिया गया और सुल्तान के खानदान समेत तुर्की से बाहर कर दिया गया। इस्लाम और खिलाफत पर पाबंदी लगाकर एक सेक्युलर और देश बना दिया गया। अब यह एग्रीमेंट के तहत तुर्की अपने देश में पेट्रोलियम यानी कि तेल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकता। तुर्की की बंदरगाह, जिसका नाम है बास्फोरस है, जो दुनिया की सबसे अजीब बंदरगाह है। इसकी अहमियत नहर स्वीज की जैसी है। जैसे यह नहर 2 कॉन्टिनेंट का फासला कम करती है और सामान ट्रांसफर करने में कम वक्त लगता है, वैसे ही बास्फोरस बंदरगाह एशिया और यूरोप का फासला कम करता है। बास्फोरस बंदरगाह पर पाबंदी लगाकर उन्होंने तुर्की की कमाई का जरिया बंद कर दिया और ऐसे बास्फोरस यूरोपियन कंट्री के पास चला गया। यह एग्रीमेंट की मुदत 100 साल की थी और उसे 2023 में खत्म होना है, जो कि अब यह वक्त करीब आ गया है। जैसे जैसे यह वक्त करीब आता जाता है, वैसे वैसे यूरोपियन देशों की रातों की नींद हराम होती जा रही है। यह एग्रीमेंट खत्म होते ही तुर्की पर तमाम खोई हुई चीजों को हासिल करने में लग जाएगा और दुनिया में अपनी बातों को मनवाने के लिए तुर्की जो चाहेगा वह करेगा। मतलब खिलाफत पर लगाई गई पाबंदी अब खत्म होने को है। मौजूदा तैयब एर्दोगान का किरदार भी आपके सामने है। जब किसी भी मुस्लिम देश को तकलीफ होती है तो सबसे पहले मुस्लिमों के साथ तैयब एर्दोगान होते हैं। मुसलमानों की आवाज बुलंद करने में सबसे आगे तैयब एर्दोगान होते हैं। फिर चाहे वह सीरिया का मामला हो या फिलिस्तीन पर होने वाले आक्रमण हो या बर्मा का मामला हो या कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ का मामला हो, दुनिया में किसी भी मुस्लिम मुल्क में हादसा हो जाए या कोई आफत आ जाए या कोई तूफान हो या जलजला हो जाए या सैलाब और दहशतगर्दी हो जाए, तो तैयब एर्दोगान उनकी मदद के लिए सबसे आगे होते हैं। तुर्की के बहुत से इलाकों में उन्हें सुल्तान भी कहा जाता है, जिससे सल्तनत उस्मानिया की याद ताजा हो जाती है। यूरोपियन ताकतों को यह खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो अहले तुर्की तैयब एर्दोगान की सल्तनत में एक बार फिर से खिलाफत ना बना ले। यही वजह थी कि 15 जुलाई 2016 को अमेरिका के कहने पर तुर्की में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की और फौज ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर ली, मगर आवाम ने फौज की टैंकों के आगे लेटकर इनकी हुकूमत को बचाया। इस साजिश को नाकाम होने के बाद अमेरिका तरह तरह की हरकतें तुर्की के खिलाफ करता रहा है, जो इन पर फिर से एक बार मुसलमानों का इकट्ठा होने का डर लग रहा है। तैयब एर्दोगान बार बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि 2023 के बाद मौजूदा तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि आलमी रियासत अपना किरदार एक बार फिर से अदा करेगा। दूसरी तरफ मीडिया वॉर के जरिए अमेरिका टेक्नोलॉजी और उसकी जंगी हथियार का खौफ दुनिया पर बिठा लिया गया है, जो कि असल हकीकत नहीं है। इसका सबूत पाकिस्तान की बंदरगाह पर 19,000 कंटेनर अचानक गायब होने पर, तमाम तरह की अमेरिकन टेक्नोलॉजी का उपयोग होने पर भी आज तक इसका कोई सुराग नहीं लगा पाए। यह वह अमेरिका है जो अपने सैटेलाइट और स्पेस शटल की तारीफ करते नहीं थकता। यकीनन तैयब एर्दोगान यह सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ है, लिहाजा वह खुद खुल्लम खुल्ला 2023 के बाद अमेरिका, इजराइल, यूरोप को एक बार फिर से टक्कर देने के लिए तैयार है।
दुनिया फिर से एक बार बदलने वाली है दोस्तों। आने वाले 3 साल बहुत ही अहम है जो एक बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन इस दौरान तैयब उर्दगान और तुर्की के मुखालिफ प्रोपेगेंडा जोड़ पकड़ता जाएगा, क्योंकि दुनिया को गुमराह करने के लिए यहूदी लॉबी दुनिया की 97% मीडिया का इस्तेमाल करेगी जिससे यह मालिक है। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है। तभी तो जंगे बदर में 313 बहादुर 1000 पर भी भारी पड़ते हैं। मुझे भरोसा है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जस्ट टेक इन्फो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।